जय सत्य सनातन दोस्तों, जय महाकाल, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं अंगद पांडे, मैथोलॉजिस्ट, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पितृपक्ष के विषय में। हमारे पितृ देवता हमारे यहाँ जब आते हैं तो क्या आभास करवाते हैं, उस विषय में बताऊंगा। और पितृ देवता हमारे नाराज क्यों हो जाते हैं, उस विषय में बताऊंगा। अगर पितृ देवता नाराज हो गए तो नुकसान क्या क्या पहुंचाते हैं, ये भी बताऊंगा। और उनको खुश कैसे किया जाए, ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें, यानी वीडियो पूरा देखें, तब तो समझ में आएगा। और जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आ रहे हैं विषय पे। विषय है आज का पितृपक्ष और पितृ देवता। तो साथ में बने रहे दोस्तों। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलता है। पितृपक्ष की अवधि 15 दिनों की होती है दोस्तों। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 28 सितंबर से हुई थी। साथ ही इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। आइए जानते हैं कि कौन से संकेत पितरों की मौजूदगी का संकेत देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष दौरान श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है दोस्तों। तो पितरों के आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग पितृपक्ष 15 दिनों तक मनाते हैं, है ना दोस्तों। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज मृत्युलोक पर हमसे मिलने आते हैं दोस्तों। पितृपक्ष के दौरान यदि आपको अपने आसपास यह संकेत दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपके पितृदेव आपके आसपास हैं। इसने में यह संकेत शुभ माने जाते हैं, जो कुछ अशुभ भी हो सकते हैं, जैसे घर में पीपल का उगना। दोस्तों, यदि घर में अचानक पीपल का पेड़ निकल आए तो यह संकेत होता है कि आपके पितृ आपके आसपास ही मौजूद हैं। इसका एक संकेत यह भी होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। ऐसे में आपको पीपल का पेड़ हटाने की बजाय पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय करने चाहिए। अब दोस्तों, जैसे लाल चींटियों का दिखना, एकाएक लाल चींटियां दिखने लग जाएं, तब पितृपक्ष के दौरान यदि अचानक लाल चींटियां दिखने लग जाएं तो आपके घर में बहुत सी लाल चींटियां इकट्ठा दिखाई देती हैं। तब मतलब ये लाल वाली चींटी एकाएक, वैसे घर तो बनाई रहती है, लेकिन एकाएक आपको अगर लाल वाली चींटी आपके घर में और पितृपक्ष में दिखाई दे जाएं आपको, तो उनके आने का कारण नहीं पता चलता, तो यह भी पितरों की मौजूदगी का संकेत होता है। क्योंकि माना गया है कि आपके पितृ चींटियों के रूप में आपसे मिलने आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए, और पितरों की आटा डालने से आपके पितरों को शांति मिलती है। घर में एकाएक तुलसी का पेड़ सूख जाना। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया जाता है। ऐसे में यदि अचानक आपके घर की तुलसी सूखने लगती है तो यह भी पितरों की मौजूदगी का संकेत है। साथ ही यह पितरों की नाराजगी का भी संकेत है। ऐसे में आपको पितरों की नाराजगी का कारण जानना आवश्यक है। साथ ही शांति के लिए उपाय करने चाहिए। पितरों के नाम पर पितृपक्ष में 16 दिनों तक भजन कीर्तन करें, निकालें और उन्हें जल अर्पित करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भोजन निकालें, और ये 16 दिनों तक भोजन निकालें।
और उसे जल में प्रवाहित कर दें। काले कुत्ते का दिखना, अगर आपको आपके घर के आसपास अचानक ही काला कुत्ता दिखाई देता है तो यह आपके आसपास पितरों की मौजूदगी का संकेत है। ऐसा माना जाता है कि काला कुत्ता पितरों का संदेश वाहक हो सकता है। इस संकेत को शुभ माना गया है दोस्तों। इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। घर में कौवे का आना, एकाएक कौवा आ जाए तो पितृपक्ष में कौवे का विशेष महत्व होता है दोस्तों। यदि पितृपक्ष के दौरान कौवा आपके घर के आसपास घूम रहा है या घर में बैठा है तो ये समझ लें कि भोजन ग्रहण करना चाहता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके पूर्वज आपके आसपास मौजूद हैं और वह आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए पितृपक्ष में रोजाना कौवे के लिए भोजन निकालना चाहिए। ऐसा करने पर आपके ऊपर पितरों की दया दृष्टि बनी रहती है। अब दोस्तों बता दूं कि पितृ देवता नाराज क्यों होते हैं। पितृपक्ष के दौरान परिजन अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं, आप सबको पता ही है, तो पितर इसे अपना तिरस्कार नहीं मानते। श्राद्ध कर्म अगर आप करेंगे तो पितर आपके ऊपर खुश रहेंगे, अगर श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे तो पितर आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं, और जब वह नाराज होते हैं तो घर में अशांति फैल जाती है, पारिवारिक सदस्य बीमार होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में अनेक प्रकार की अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए कभी भी पितृपक्ष में आप अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करें। पितरों को नाराज नहीं करना चाहिए। पितरों को नाराज होने पर कौन से संकेत दिखाई देते हैं ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। वैसे तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन अगर ये घर पर उग जाए तो पितरों की नाराजगी का संकेत 100% है। अचानक पेड़ उग जाए तब, और काम में अड़चने, अगर आपके किसी काम में बार बार रुकावट आ रही है तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत है। दोस्तों किसी भी काम में बार बार रुकावट आने पर यह समझ लें कि पितरों की नाराजगी है। और ग्रह क्लेश, दोस्तों अगर आपके घर में बिना बात के बार बार क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो यह भी पितृदोष और पितरों की नाराजगी के कारण होता है। पितर अपनी नाराजगी का संकेत दे देते हैं। शादी में रुकावट आना, अगर आपकी शादी होने में बाधाएं आ रही हों तो बात बनते बनते बिगड़ रही हो तो इसका कारण पितरों की नाराजगी हो सकती है। कहा जाता है कि ऐसा तभी होता है जब आपके पितर आपसे नाराज हों। और दोस्तों अचानक से नुकसान हो जाना, कोई बड़ा नुकसान हो जाना, अगर आपको अचानक से धन हानि हो रही है तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें। संतान सुख में परेशानी, माना जाता है कि पितरों के नाराज होने पर संतान सुख में बाधा आती है। संतान हो भी जाती है तो वह आपके विरोध में ही रहती है। ये पितरों का ही संकेत है। बीमारी, दोस्तों अगर आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है तो यह भी पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। पितरों को खुश कैसे करें यह भी जानना जरूरी है, और जानना भी चाहिए हम आपको सभी को। पितरों को खुश करने के लिए क्या करें अब बता रहा हूं। काले तिल से तर्पण करें। अगर आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के दिन काले तिल को पानी में डालकर पितरों का नाम लेते हुए तर्पण करें। ऐसा करने पर पितृ खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है दोस्तों। और अगर आप शनिवार के दिन काले तिल से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो इससे पितरों को शांति मिलती है। साथ ही शनि की साढ़े सती भी उससे बचते हैं लोग। और पितरों की नाराजगी दूर करने के लिए तिल का दान करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए शनिवार के दिन काले तिल दान करें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं दोस्तों। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें।
और दोस्तों, यदि आपके माँ, पिता, भाई कोई अकाल मृत्यु में मरा है तो उसको गया जी अवश्य लेके जाएं। वहाँ पे उनको शांति मिलती है, वहाँ पे स्थापना की जाती है और वहाँ से उनको मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए गया जी अवश्य लेके जाएं पहले। फिर माँ है, बहन है या अन्य कोई है, पत्नी है, अगर स्वर्गवासी हो चुकी है तो उसको मात्र गया लेके जाएं। तो इससे जो है मृत आत्मा को शांति मिलती है। यानी इस स्त्रियों को मात्र गया लेके जाया जाता है और पुरुषों को गया जी बिहार लेके जाया जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और खूब शेयर करें दोस्तों, खूब फैला दें। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।